झारखंड में नगर निगम और निकाय का चुनाव पिछले कई सालों से अटका हुआ है और राज्य को इससे हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। हाल में ही केंद्र सरकार ने धनबाद को मिलने वाला 131 करोड़ रुपए का फंड पर रोक लगा दिया, लेकिन धनबाद अकेले नहीं है जिस पर इतने करोड़ की रोक लगी है। पूरे राज्य भर में सभी नगर निकायों को मिलने वाले फंड पर भी रोक लगा दी गई है। उस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। धनबाद में नगर निगम और नगर निकाय का चुनाव 2020 के बाद से ही अटका हुआ है। अब झारखंड को इसका नुकसान भी होने लगा है। केंद्र सरकार ने चुनाव नहीं होने से सभी नगर निगम और नगर निकाय के फंड पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने फंड तो आवंटित किया, लेकिन ये कहकर देने से इनकार कर दिया कि नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है। निगम के चुनाव नहीं होने से अकेले धनबाद को 131 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य में 52 शहरी स्थानीय निकाय है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार को कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। और अगर मार्च 2025 तक चुनाव नहीं होता है तो अगले साल का फंड भी छीन जाएगा। खुद धनबाद जिले में कई बार चुनाव कराने को लेकर प्रदर्शन हो चुका है। इस पूरे मामले पर पार्षद अशोक पाल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने से यहाँ पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो झारखंड सरकार को सोचना चाहिए कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहाँ से फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है और उससे विकास का कार्य एकदम बाधित हो रहा है और साथ साथ जनता जनार्दन को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है हम लोग नहीं रहने से। तो सरकार को हम बहुत पहले तो बोल रहे हैं कि इसमें निर्णय जल्दी लेके और चुनाव कराएं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड मिले और ये जो आज स्थिति भयावह हो चुका है, पूरा गंदगी, आपको प्रदूषण, इस सबको जनता जनार्दन को आपको मुक्ति मिलेगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं धनबाद नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी जनता और राज्य सरकार को होने वाले नुकसान की बातें कही। देश वही विकसित है जहाँ पर तीसरी सरकार मजबूत है। नगर निकाय की सरकार जो होती है ये तीसरी सरकार होती है। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, चाहे यूएस हो, यूके हो, चाइना हो, हर जगह तीसरी सरकार बहुत मजबूत है और वही कारण है कि वो डेवलप कर रहा है कंट्री। क्योंकि जो यहाँ पे रह करके आप देख सकते, धनबाद में रह करके आप धनबाद की स्थिति को देख सकते हैं, धनबाद के प्रॉब्लम्स को आप जितना समझ सकते हैं आप रांची में रह कर, दिल्ली में रह कर नहीं समझ सकते। आप यहाँ डेली रूबरू हो रहे हैं लोगों की समस्याओं से। तो इसको देखने का काम तो पार्षद और मेयर का है और उसको अगर आप रोकते हैं तो निश्चित रूप से उस शहर का विकास रुकता है और उसके साथ साथ पूरे राज्य का विकास रुकता है और देश का भी इसमें नुकसान होता है। इसलिए ये चुनाव अति आवश्यक है और इसे अविलंब होना चाहिए और इसमें जरा भी विलंब नहीं। वित्त आयोग के तहत ग्रीन पैच की योजना आई और ग्रीन पैच के नाम पे पूरे धनबाद में भयंकर लूट हुई है और उस लूट का मुख्य कारण ये रहा है कि उस योजना को निगम ने समझा ही नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि क्यों चुनाव कई सालों से यहाँ पर अटका हुआ है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, झारखंड में नगर निकाय का चुनाव ओबीसी आरक्षण की वजह से अटका हुआ है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग द्वारा मध्य प्रदेश के तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने की अनुशंसा की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 लेयर सर्वे कराने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री ने 3 लेयर को लेकर बयान देते हुए कहा कि जल्दी सर्वे कराकर चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने भी स्वीकार किया कि इससे राज्य को नुकसान हो रहा है। कि 2020 के बाद नगर निकाय के चुनाव नहीं हो पाए, ये सत्य है, लेकिन इसके साथ एक समस्या यह भी थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के न्यायाधीश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट के बगैर चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, बहुत जल्दी ट्रिपल टेस्ट कराते हुए हम लोग नगर निकाय के चुनाव का मार्ग प्रशस्त करेंगे और इसका बड़ा नुकसान भी है राज्य को। हमें 15 फाइनेंस का जो पैसा मिलना चाहिए था भारत सरकार से, वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे लिए प्राथमिकता है कि जल्दी जल्दी चुनाव कराकर हम भारत सरकार से मिल रहे उस राशि को प्राप्त कर सकें, जिससे अपने झारखंड के तमाम 24 जिलों के शहरी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और अर्बनाइजेशन
झारखंड में शुरू हो चुका है, शहरीकरण शुरू हो चुका है। अब जब शहरीकरण शुरू हो गया है तो वैसी स्थिति में सुविधाएं मुहैया कराना भी हम लोगों की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से इस दिशा में हम लोग बेहतर पहल करेंगे। चुनाव नहीं होने और फंड रुकने से अकेले धनबाद में कई योजनाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। ग्रीन पैच, पार्क का निर्माण, कई जगहों पर सड़क का निर्माण काम भी फंसा हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद में धनबाद नगर निगम को मिलने वाला फंड पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। और यह बस धनबाद की बात नहीं है, सभी नगर निकायों में भी ऐसी कई योजनाओं पर रोक लग चुकी है। इससे आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। रोज दिन आम आदमी को गंदगी और प्रदूषण से दो चार होना पड़ता है। अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकार 2025 में नगर निकाय का चुनाव कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे चैनल हेड अरुण बर्णवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव उनका रुख करेंगे। अरुण जी देखिए, अगर हम नगर निकाय चुनाव की हम बात करें तो 2020 से ये चुनाव नहीं हुआ है और ट्रिपल टेस्ट इसमें अडंगा बना हुआ है कि ट्रिपल टेस्ट की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसके बाद से कहा जा रहा है कि ट्रिपल टेस्ट की वजह से ही नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए और जिसकी वजह से सिर्फ देखिए टैक्स तो पे कर रहे हैं यहाँ की जनता, लेकिन जो उन्हें फायदे पहुंचने चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए उनके क्षेत्र में, वो नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्या कुछ इस पर विचार करने की जरूरत है, सरकार को इस पर क्या कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से ये जो नगर निकाय का जो चुनाव जो नहीं हुआ है कई सालों से वो हो पाए इस बार? देखिए अंकिता, ये एक तो माना जाता है कि नगर निकाय का जो चुनाव होता है, नगर निकाय का जो बोर्ड होता है वो देश की तीसरी सरकार होती है और बगैर तीसरी सरकार के जो निकाय क्षेत्र में जो नगर निकाय का नगर जो है उसका सही से विकास नहीं हो पाता है और इसके कारण लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ तो बढ़ जाता है लेकिन उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए नगर निकाय से वो नहीं मिल पाती है। और जहां तक बात रही है ट्रिपल टेस्ट के अड़ंगा की, तो ये भी बहुत ही जरूरी है, चूंकि बगैर ट्रिपल टेस्ट के जो आरक्षण का जो रोस्टर है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा और ये संवैधानिक हक भी लोगों का बनता है कि आरक्षण का जो इशू होता है वो उस पर ट्रिपल सर्वे कराकर राज्य सरकार को इसको पूरा करके अपडेट करना होता है, तब जाकर ये चुनाव कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है इसको चुनाव के दायरे में लाती है और चुनाव इस पर होता है। तो चूंकि पूरे राज्य में आप समझिए 2020 के बाद से नगर निकाय राज्य के जितने भी यूएलबी हैं, नगर निकाय हैं, नगर पालिका है, नगर के जो नगर पंचायत वगैरह हैं, उनकी जो चुनाव जो है वो बाधित हो रखी है, जिसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आना है विभिन्न मदों में वो सरकार ने होल्ड कर रखा है और इसका खासा नुकसान यहाँ की जनता का है। चूंकि अब तक ऐसा माना जा रहा है जो पिछला 2020 से जो अब तक का जो आंकड़ा है वो सिर्फ धनबाद की अगर बात कर ले हम तो 131 करोड़ रुपया धनबाद नगर निगम को केंद्र सरकार से मिलना था विभिन्न योजनाओं के मद में, और खास करके वायु शुद्ध करना, जो हवा जो है उसको शुद्ध करने के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण का जो इशू हो रखा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दे रखे हैं, वो उसको काम को करना है, वो पैसा रुका पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं पूरे राज्य भर में जब एक धनबाद जैसा यूएलबी में 131 करोड़ है तो पूरे राज्य भर में 56 ऐसे यूएलबी है, तो आप सोच सकते हैं कितने हजार करोड़ रुपए का राज्य सरकार को वो पैसे नहीं मिले, जिसके कारण जो जनहित के जो मामले हैं वो नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकती है सर्वे इसका निहायत ही जरूरी है ट्रिपल टेस्ट का। और अब जो सूचना मिल रही है, जब हेमंत 2.0 की सरकार जब एक्शन में आ गई है तो अब इसको लेकर राज्य सरकार बहुत गंभीर दिख रही है और जैसा कि आज सूचना मिला है राज्य सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस सर्वे को पूरा कराया जाए और 2025 में इस चुनाव को कंप्लीट करा लिया जाए। अगर 2025 में भी चुनाव नहीं होता है तो फिर आप समझिए जो विकास के जो पैसे जो आने वाले हैं शहर में सेंट्रल से वो फिर रुक जाएंगे। जी अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि नगर निकाय का चुनाव 2020 से नहीं हुआ है और कई सालों से जो अटका हुआ है और कहा जाए इसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और धनबाद की जब बात हो रही है तो धनबाद को केंद्र सरकार की तरफ से 131 करोड़ रुपए का फंड पर रोक लगा दिया गया, लेकिन धनबाद ही अकेला नहीं है जिस पर इतने करोड़ की रोक लगा दी गई। पूरे राज्य भर में सभी नगर निकायों को मिलने वाले फंड पर भी रोक लगा दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत 2.0 की सरकार बनी है तो इस पर क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, क्योंकि नगर विकास विभाग मंत्री यानी कि सुदिव्य कुमार सोनू जी की हम बात करें तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर उनकी पहल रहेगी और जल्द ही जल्द कोशिश की जाएगी कि इस पर चुनाव कराया जाए। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही।